स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर 11। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है ये जान लेते हैं। तो जीपी में किसी भी सीरीज़ में अगर वो जीपी में है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद वाले टर्म को उसके पहले वाले टर्म से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम लोग 4 2 डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है 2 आएगा। फिर 6/4 करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका 1.5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो दोनों सेम नहीं आ रहा है। इसमें 2 आता है, इसमें 1.5 आता है। दैट मीन्स ये सीरीज़ हम लोगों का जीपी में नहीं है। इसके अलावा हम लोग दूसरा सीरीज़ देखते हैं। इस तरह से अगर 2 4 8 16 एंड सो ऑन है तो इस केस में क्या देखिए, इस केस में हम लोगों को अगर 4 सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं 4/2 तो आया 2। फिर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर हम लोगों का 2 आएगा। दैट मीन्स हर एक टर्म को इस तरह से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके ये सीरीज़ मिल रहा है। तो जब कभी इस तरह का सीरीज़ हो जिसमें उसके नेक्स्ट टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोगों को मिल रहा है, तब वैसे सीरीज़ को हम लोग जीपी कहते हैं। अब तो ये हम लोगों का जो डिवाइड करके इस तरह से हम लोगों नंबर लाए हैं कि पहले बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। जैसे हम लोग एपी में निकालते थे कॉमन डिफरेंस, इसी तरह इसमें कॉमन रेशियो निकालते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा मल्टीप्लाई करके ही आए, कभी डिवीज़न करके भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीरीज़ हम लोग पलट देते हैं, ठीक है, तो ये भी हम लोगों का जीपी में है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 1/2 तो 8 आएगा। फिर 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ईच टर्म का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1/2 हो रहा है। तो ये भी जीपी के फॉर्म में है। तो सबसे पहले सीरीज़ को जीपी में है या नहीं है, कम से कम हम लोगों को 3 टर्म तक का आर निकाल लेना है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकाल लेने के बाद कंफर्म हो जाता है कि ये जीपी में, तब फिर हम लोग इसका नेक्स्ट टर्म करते हैं। तो एपी में जिस तरह से हम लोग टर्म निकालते थे तो उसके लिए हम लोग लिखते थे टीएन टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इसी तरह इसमें भी हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर ये कहलाता है फर्स्ट टर्म 16a हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। तो कोई भी टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर टीएन टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ARn-1 ये फॉर्मूला होता है। मान लीजिए हम लोग को सेकेंड टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा AR2-1, दैट मीन्स AR। अगर थर्ड टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा AR²। फोर्थ टर्म निकालना है तो AR³ एंड अगर nth टर्म निकालना है तो हो जाएगा ARn-1। इसी तरह यही हम लोगों का फॉर्मूला है। तो ये हो गया हम लोगों का टर्म निकालने का प्रोसेस। अब इसमें से हम लोग कुछ सम्स देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग सम देखते हैं 11a का। फर्स्ट का एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू में है इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज़ 8 एंड इट्स कॉमन रेशियो इज़ -2, थर्ड टर्म निकालना है। तो हम लोगों को गिवन है फर्स्ट टर्म जीपी का 8 है, तो फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए 8 गिवन है, कॉमन रेशियो r है -2। तो थर्ड टर्म निकालना है तो T3 अभी जैसे बताएं T3 = AR²। A है 8, r है -2, तो 8 4 जा 32। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। अब बी क्वेश्चन में है 4 टर्म ऑफ अ जीपी 16 एंड 7 टर्म इज़ 128। कॉमन रेशियो क्या होगा, 4 टर्म जीपी का 16 है तो T4 = 16 गिवन है एंड 7 टर्म इज़ 125। T7 है 128 है 128। और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशियो।
आर निकालना है हम लोगों को। आर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं T4 इक्वल टू क्या होता है, AR क्यूब। AR क्यूब हम लोगों को 16 गिवन है। T7 होता है AR6, ये हम लोगों को 128 गिवन है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा AR6 बाय AR क्यूब इक्वल टू 128 बाय 16। ठीक है, 16 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, यहाँ ए कैंसिल हो गया और ये r पर पावर 3 हो जाएगा 8। सो r इक्वल टू कॉमन रेशियो क्या हो गया 2 हो जाएगा। ओके, निकालना क्या है हम लोगों को कॉमन रेशियो, तो ये आ गया आंसर 2 आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट फाइव टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड थर्ड टर्म जीपी का 3 है। थर्ड टर्म जीपी का T3 है, ये हम लोगों को 3 दिया है। 3 देने का मतलब क्या है कि AR स्क्वायर इक्वल टू 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म का प्रोडक्ट, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हो गया AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड AR4, ये फर्स्ट 5 टर्म हो जाएंगे। इन सब का प्रोडक्ट निकालना है हम लोगों को, फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट। तो हम लोगों को अगर AR स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया है और ये निकालना, तो इसका क्या हो गया 1 2 3 4 5, ए पर पावर 5 है, 8 है, 4 3 7 2 9 9 8 10, तो ये हो गया 10, r टू द पावर 10। ये हम लोगों को निकालना है। हम लोग जानते हैं AR स्क्वायर के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो AR स्क्वायर 3 है, 3 पे पावर 5 हो गया, 3 टू द पावर 5, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। तो आंसर इसका थर्ड सही है। ई नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ई नंबर में 8 टर्म दिया है एंड इट्स कॉमन रेशियो दिया 8 टर्म, दैट मीन्स T8 दिया है 192 एंड कॉमन रेशियो R दिया है 2। फर्स्ट टर्म निकालना है जीपी का, दैट मीन्स A निकालना है। ठीक है, अब हम लोगों को 8 टर्म दिया है, R दिया है, A निकालना है। तो हम लोग जानते हैं T8 इक्वल टू क्या होता है AR टू द पावर 7, ये 192 है, AR पे 7 इंटू पर 7 हो गया, तो A इक्वल टू हो जाएगा 192 और 2 टू द पावर 7 मतलब क्या हो जाता है 32 इंटू 4, क्योंकि 5 का 32 होता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पर पावर 7 निकल गया। ऐसे 2 पर पावर 7 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 पर पावर 5 का 32 एंड ये 4, इस तरह से। अब ये इसको 32 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 6 जा 18 एंड 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 62 बाई 40 था 31 बाई 2 आएगा, 31 बाई 2, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा 15.5 इसका आंसर होगा। या हम लोगों का कैलकुलेशन करते हैं, इसमें 6 आएगा, केवल 6 आएगा, तो 6 बाय 4 होगा और 3 बाय 2 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में 9th टर्म हम लोगों को सीरीज़ का निकालना है और सीरीज़ है 1 4 16 64। इसका 9th टर्म हम लोगों को निकालना है। ये जीपी में है या नहीं है, पहले हम लोग ये शो करेंगे। तो हम लोग दिखा देंगे, कॉमन रेशियो हो जाएगा 4/1, इसके लिए 4 आता है, 16/4, तो इसके लिए भी 4 आता है, दैट मीन्स कॉमन रेशियो 4 है और ये जीपी में है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये गिवन नहीं था कि ये जीपी सीरीज़ है, इसलिए हम लोग इसको पहले प्रूव कर लेंगे कि ये जीपी सीरीज़ में है। सो इट्स अ जीपी सीरीज़। नाउ
अब हम लोग को निकालना है 9 टर्म T9 यानी AR 9 - 1 AR टू द पावर 8 हो गया, AR टू द पावर 8 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, T9 निकालने के लिए A का वैल्यू 1 है, ये फर्स्ट वैल्यू 1 A कहलाता है, तो A का वैल्यू 1 हो गया। R हम लोगों का 4 निकल चुका है, तो 4 पावर 8, तो 4 टू द पावर 8 यही आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको कैलकुलेशन करके इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है 3 नंबर में 7 टर्म ऑफ GP। 7 टर्म ऑफ GP हम लोगों को सीरीज़ इस तरह से दिया है, 3 है, 3√3 है एंड सो ऑन है। तो इसमें GP में गिवन है, इसलिए हम लोगों को प्रूफ नहीं करना होगा, सिर्फ कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, √3/1 = √3 होगा। अब हम लोगों को GP का निकालना है 7 टर्म T7 = AR 7 - 1 दैट मीन्स AR टू द पावर 6। A का वैल्यू हम लोगों को 1 दिया है, ये है A, तो 1 √3 पर पावर 6, तो √3 का पावर 6 क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं √3 × √3 होता है, तो इसको पावर 3 भी लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3 दैट मीन्स 27 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर में हम लोगों को इस तरह से सीक्वेंस दिया हुआ है, ये एंड 3 एंड सो ऑन, एंड हम लोग को निकालना है T8 टर्म। T8 टर्म निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो A और R पता होना चाहिए। A तो पता है कि 3/4 है, R नहीं पता है। इन दोनों को हम लोग R निकालने के लिए इसको करते 2 1 2 और +1 3, 3/2 डिवीज़न 3/4। 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 4/3 आएगा, तो 2 आ जाएगा, 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये 2R का वैल्यू आ गया। फिर इसका दूसरा R निकाल के दिखाएंगे कि ये GP में है, तो यहाँ नेक्स्ट हम लोग R निकालते हैं, 3 को डिवाइड करते हैं, ये होता है 3/2, तो 3/2 से तो ये आ जाएगा 2/3 दैट मीन्स 2, दैट मीन्स यस ये GP में है। T8 निकालना है, T8 निकालने के लिए हम लोग AR टू द पावर 7 करेंगे। A है हम लोगों का 3/4, R है 2 का पावर 7, तो 3 × 4 और ये 32 × 4 होगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 32 × 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब 5 नंबर के क्वेश्चन में। 5 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है √5 दिया है, 5 दिया है, 5 √5 दिया है, एंड हम लोगों को निकालना है नेक्स्ट का 3 टर्म्स। तो ये तो काफ़ी इजी है, नेक्स्ट का 3 टर्म्स निकालने के लिए पहले हम लोग R निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे 5, उसको पहले वाले नंबर से √5 कैंसिल होकर √5 बचेगा, ये √5 हो गया R। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म को √5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, √5 × 5 क्या हो जाएगा, √5 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 होगा, फिर 5 25 को 5 √5 से करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर 25 को √5 से 25 √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट 3 आंसर हम लोगों का ये आंसर में आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को निकालना है 7 टर्म ऑफ GP। √3 + 1 फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, √3 - 1/2 है, और निकालना है 7 टर्म T7। T7 में क्या होगा, T7 में हम लोग को इसका पहले निकालने के लिए A निकालना है। A तो हम लोगों को दिया है, ये R निकालना है। R होता है इन दोनों का डिवीज़न रेशियो A/√3 + 1, तो ये हम लोगों का R हो गया। अब T7 निकालने के लिए होता है AR पावर 6, A है यहाँ पर √3 + 1 और 1/R3A + 1 का ये पावर 6 हो गया, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 + 1 का पावर 5 ये आंसर हो जाएगा। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। टिल देन बाय।